अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया था। पद्मश्री तंवर IUCAW एडिशनल SP और चिराग जैन सर CSP दुर्ग के नेतृत्व में ये टीम गठित करके कार्रवाई की गई है। पूरी कार्रवाई राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो ये पूरी कार्रवाई CSP दुर्ग के द्वारा की जा रही है। इसमें जयंती नगर में सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और पॉइंटर भेजा गया तो उसने बताया कि हाँ, यहाँ पर ये देह व्यापार का अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके आधार पर टीम ने दबिश दी। तो वहाँ पर से एक महिला जो संचालन करती थी उसको और 2 पुरुष वहाँ पर से पकड़े गए और देह व्यापार में लिप्त लोगों को भी वहाँ से पकड़ा गया। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। एक हफ्ता पहले भी हमने इस पर में दबिश देकर के इस तरह के लोगों को पूछताछ किया था और कार्रवाइयाँ की थी। अभी भी जो सूचना है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष और अलग से भी पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए और क्या इनका ऐसा विवरण हो सकता है। इस पर और अगर जानकारी है तो हमारे जो साथ में कार्रवाई की है अधिकारी का है, आप लोग पूछ सकते हैं। लड़कियां कौन थी, कितनी लड़कियां थी और कहाँ की लड़कियां थी और कब से यहाँ पे काम कर रही थी, इस धंधे में शामिल थी? ये जो लड़कियां थी उसमें एक तो कलकत्ता की रहने वाली है जी, और दूसरी रायगढ़ क्षेत्र का होना बताई जी, और तीसरी कांकेर क्षेत्र का होना बताई थी अपना जी। और ये लड़कियां भिलाई रेगुलर आती थी। ये जो मकान मालकिन है इसके रिक्वेस्ट मतलब ये जब उनको फ़ोन करके बुलाती थी तो रेगुलर आना जाना उसके यहाँ करती थी, ऐसा उन्होंने बताया। स्वयं का मकान जी, वो उसका स्वयं का मकान है जहाँ पे उसका परिवार भी साथ में रहता है और परिवार के बीच में ही वो इस तरीके का कृत्य करवाती थी। सौदा कैसे होता था और कितना इन लड़कियों को मिलता था और कितना मकान मालकिन रखती थी? इसमें मकान मालकिन जो पाती थी उनसे 2000 रुपये लेती थी, 1000 रुपये टिकट लेती थी और 1000 रुपये लड़कियों को देती थी। 1000 वो रखती थी मकान मालकिन, 1000 लड़कियों को देती थी। मकान मालिक को नहीं गिरफ्तार किए हैं। दिन भर में सर जी कितना ये लोग ग्राहक आ जाते थे, बताए क्या पूछताछ में? बहुत सारे चीज़ें, कुछ मर्यादाएं भी रहती है। इस वजह से विवेचना का जो पार्ट रहता है, ठीक है, तो जो मेन प्रमुख बातें हैं उसको आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं। आरोपियों को चल रहा था ये पॉइंटर भी बताया कि काफ़ी समय से चल रहा है और हमें तो कल रात को ही सूचना मिली है और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई की है विदिन आवर्स। काफ़ी समय की, काफ़ी वर्षों से। जी देखिए, काफ़ी समय पॉइंटर ने हमको बताया था, उसने ऐसा टाइम ड्यूरेशन तो कुछ नहीं बताया था, पर कल रात को उसने जयंती ने क्या बताया? मकान मालकिन कब से बता रही है आपकी पूछताछ में? देखिए, मकान मालकिन ऐसा मैं कराती हूँ ऐसा बता रही है, बट उसने कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया कि मैं इतने वर्षों से करा रही हूँ या मेरा ऐसा पार्ट है, बस मैं ऐसा कराती हूँ। आय का स्रोत उसका कोई नहीं है क्या? नहीं, उसके जो बेटे हैं उसका अपना ट्रांसपोर्ट का कुछ वो काम करता है वो जी, और उसके अलावा उसके ये जो पति हैं वो भी छोटा मोटा काम करते हैं। परिवार की कुछ जानकारी थी क्या? जी, परिवार के लोगों को उस बात की जानकारी थी? परिवार के लोग उसी घर में रहते थे तो वो तो इनकार कर रहे थे कि हमें जानकारी नहीं है, पर ऐसा संभव नहीं है कि उसी घर में ऐसा क्रियाकलाप हो और परिवार के लोगों को जानकारी ना हो। घर में पूछे कितने सदस्य महिला के घर में टोटल? एक बार फोटो वीडियो हो जाए फिर उसके बाद फिर से चर्चा कर लेंगे। भाई ये टेंडर और पीछे करना, टेंडर और पीछे करना। थोड़ा सा आगे
काम करता रहिए। आप कैसे हाँ ये देखो ना बोलो लिया आप पूछो क्या रॉबिन क्या पूछ रहे हैं? महिला और उसका पति, उसके 2 बेटे, बहुएं और नाती। फोन से करते हैं लोग कांटेक्ट। बच्चे कितने भेज दिए बच्चे भेज दिए 6 तो इन लोग हो गए वो छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, बहुत छोटे हैं, मतलब उसके बहू के बच्चे हैं, वो छोटे हैं, इसके 2 बेटे हैं। तो उनको बाजू में यही व्यापार ये करवाती थी ना। उनको तो पता था वो बच्चे के सामने ऐसा बोल रहा था इनके ऊपर तो पास्को लगाना था। देखिए विवेचना में लिए हैं और तथ्य आएंगे उस पर आगे की कल वो कार्रवाई बच्चे बड़े होकर समाज में यही काम करेंगे फिर जब इनको ऊपर तो पास्को लगा देना था। अभी ये विवेचना का पार्ट है और उसमें आगे अगर ऐसा कुछ चीज़ आता है तो धाराएँ जोड़ी जाएगी और हमारे कानूनी विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। ठीक है। दूसरा विषय है उतई थाना क्षेत्र में NDPS एक्ट की एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें नशीली जो टेबलेट है उस पर कार्रवाई की गई है। उतई थाना क्षेत्र के सेलूद गांव के पास 2 लड़के नशीली टेबलेट की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। इसकी सूचना पर टीम ने दबिश दी थी और इस पर एक बड़ी रेड कार्रवाई की है। इसमें SDOP पटन और प्रकाश डालेंगे और उसके बाद DSP क्राइम। उतई थाना क्षेत्र में 22/5 को सूचना मिली थी कि मानिकचोरी रोड पे जो सैलूद के पास में पड़ता है वहाँ पे नशीली दवाइयों की बिक्री होने वाली है। तो वहाँ पे एक टीम बना के उतई थाने से भेजा गया जो घेराबंदी करके वहाँ पे 2 लड़कों को घेराबंदी में पकड़ा गया जिनकी स्कूटी में एक रॉक्सिन टैबलेट मिली है और अल्काजोरम की टैबलेट मिली है। इससे NDPS की कार्रवाई की गई। उनसे पूछताछ करने पे ये पता चला कि वो टैबलेट जो है पाटन क्षेत्र में एक इडली डोसा बेचने वाले व्यक्ति से वो खरीदते हैं, मनोज डोंगरे नाम के व्यक्ति से। मनोज डोंगरे नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो वो बताया कि एक मेडिकल स्टोर है सिन्हा मेडिकल स्टोर जो पाटन बस स्टैंड के पास में है, तो वहाँ से वो खरीदता है और बेचता है। मेडिकल स्टोर में जो है ड्रग इंस्पेक्टर जागेश्वरी साहू के साथ में मिलके उनके मेडिकल स्टोर में रेड की कार्रवाई की गई और मेडिकल को सील किया गया। चारों जो आरोपी हैं अभी हिरासत में। मेडिकल संचालक का क्या नाम है? अनूप जी। अनूप जी, मेडिकल संचालक का क्या नाम है? गोवर्धन सिन्हा। व्हाइट शर्ट वाले हैं गोवर्धन जी। कौन सर? गोवर्धन कौन? मनोज अजय कृष्णा। और एक प्रकरण कुलगांव में NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही। चूँकि
एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई होती है और उसमें टाइम टू टाइम पूरा मेंटेन करना पड़ता है। तो लिखा पढ़ी का काम चल रहा है, उसकी डिटेल्स हम आपको अभी दे देते हैं और फ़ोटो और जो सामान है उसकी जब्ती का फ़ोटो पृथक से आपको उपलब्ध करा देंगे। बता दें। गाँव में आरोपी से 1 किलो 360 ग्राम गांजा मिला है। आरोपी का नाम है नितेश दुबे और 1 किलो 360 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपये है, वो जब्त करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो कहाँ से मिला और कहाँ से लाया? सर अजय कहाँ से आया, कहाँ से आया? ये अभी विवेचना में है, कहाँ से लेकर के आया है। ये लो ना, पर डिटेल ले लिया करो। 2 दिन बाद लो प्रेस कमेंट, क्या दिक्कत है? चल ही रहा है कार्रवाई और एनडीपीएस की बड़ी कार्रवाई करके कुछ मीडिया के साथियों ने चला दिया था। जी सर, जी तो सभी को मिल जाए सूचना करके उस बात को हमें आज लाना पड़ा, अदरवाइज इसको हम लोग कल 2 विषय को लाने वाले थे। जी श्रीमान। तो आधे लोगों को पता चल गया था जो छापना लिखना शुरू कर दिए चलिए थे, कोई तो मीडिया के बाकी साथियों को भी ये जानकारी मिल ठीक है जाए, सर, इसलिए हमने आज सहमत है आपकी बात से। और 7-8 किलो गांजा जब्ती कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और भी इसके पूछताछ पर ये दुर्ग कोतवाली का मामला है। गांजा 20 किलो तूल। ये शीशा से खुद खरीदना बताया और इसको मुंबई ले जाना बता रहा है। मोदी जी, नाम इसका बच्चे का और ग्राम? सौरव पांडे। यूपी का रहने वाला है। पूरा पता बताओ। चंदौली जिले का रहने वाला है सौरव पांडे। यहाँ कहाँ ठहरे थे छोटू? बस में आ रहा था तो पकड़ा गया। आवत रही। मुंह पे सूचना गया था। की कार्रवाई की गई है नस्ली कैबिनेट में, उसमें अनूप इसमें देंगे एसडीओपी पाटन जी, ब्रीफ करेंगे, मतलब बाइट देंगे। कुलगांव और चिराग जी भी। कोतवाली में जो एनडीपीएस एक्ट है उसकी कार्रवाई पे जैन सर देंगे और जो महिला मीडिया एक्ट पर मैडम देंगे। ठीक है भाई।